हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे पुष्पा 2 द रूल फिल्म के बारे में, जिस फिल्म का पूरा देश बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा है, जिसने लोगों को बस इसी सोच में डाल रखा था क्या ये पुष्पा पहले की तरह फायर बना है या फिर सच में वाइल्ड फायर। वेल, तो उसका जवाब दूं तो डेफिनेटली ये फिल्म ऑब्वियसली इसकी टाइटल की ही तरह बहुत ही ज्यादा वाइल्ड फायर है, जिसके हर एक छोटे से छोटे मोमेंट को मैंने एंजॉय किया है। यानी जो सबसे बड़ी दुविधा आपको इस फिल्म की लेंथ को लेकर के है, उसे तो पूरी तरीके से साइड में ही रखो, क्योंकि वो इस फिल्म को देखते वक्त मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुई। यानी मेरी नजर में ये एक मस्ट वॉच की कैटेगरी वाली फिल्म है। जैसी फिल्मों की वो कहते हैं ना कि काफी ज्यादा हाइप बन जाने के बाद मेकर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर निकल कर आता है कि वो लोग ऑडियंस के लिए अच्छी से अच्छी फिल्में बनाए, लेकिन फिर ऐसे में अक्सर करके सीक्वल्स बहुत ही बुरी तरीके से मार खाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुष्पा ने डेफिनेटली अपने सीक्वल के माध्यम से उसका लेवल ही बढ़ाया है, जिसे देखते वक्त आपको पूरी फिल्म में किंग अल्लू अर्जुन ही याद रहेंगे। जी हाँ, अब उनके इतने ज्यादा आइकॉनिक नाम बन चुके हैं, तब उसमें किंग भी जोड़ लो, जिन्होंने डेफिनेटली इस फिल्म से अपने कैरेक्टर की पकड़ बिल्कुल भी ना छोड़ते हुए लोगों को जैसा वाइल्ड फायर वाला पुष्पा का कैरेक्टर चाहिए था, यहाँ पर भाई साहब आप बस थिएटर में बैठ करके हर एक मोमेंट देखना, जो देखने के बाद डेफिनेटली आप भूल भी नहीं पाओगे। खास करके वो रपा रप वाला सीन भाई क्या ही बनाया है, जो कि इस फिल्म को अंत भला और सब भला वाली सिचुएशन के साथ साथ काफी अच्छे से सरप्राइज वाले जोन में भी डालती है। यानी पुष्पा के वर्ल्ड को अब आगे बढ़ाते हुए आपने तो अनाउंसमेंट सुनी ही होगी। हाँ, डेफिनेटली ये फिल्म उसी राह पर बढ़ती है, लेकिन अपने इस फिल्म को बहुत ही अच्छा खासा सा क्लोजर देते हुए। यानी अब पुष्पा के यूनिवर्स में आगे क्या होगा, खास करके जो चीजें इस फिल्म में हुई है, उस हिसाब से तो आप यही कहोगे कि आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आग ही ऐसी लगी है जिसने इस फिल्म को पैन इंडिया के माध्यम से ये बताया है कि भाई आपके कंटेंट में अगर काफी ज्यादा ऑनेस्टी पहले ही पार्ट से छलक कर निकल कर आती है, तो उसे बिल्कुल भी ना खोते हुए ऑडियंस को क्या डिलीवर करना है। और इस फिल्म ने पैन इंडिया के उस लेवल को छूते हुए मेरी नजर में तो इसे बहुत ही जानदार सी फिल्म बनाती है, जिसे कितनी बार कहूँ कि मास ऑडियंस भाई साहब दशकों तक याद रखेगी। और ये भी कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस फिल्म के सीक्वल के प्रेशर में मैं एक चीज का डर भी लेकर बैठा हुआ था कि बाकी दूसरी चीजों को पूरी तरीके से भुला दिया जाएगा, लेकिन नहीं। अगर मैं बात करूं सिरवल्ली के कैरेक्टर की, तो उसके भी काफी अच्छे से डायलॉग्स वाले मोमेंट भी है। तो वहीं पुष्पा के फैमिली वाले एंगल को भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिल्म क्लोजर देते हुए हम सभी ऑडियंस को पूरा सेटिस्फाई कर रही है। बाकी बात रही फाफा यानी कि फहद फासिल के कैरेक्टर शेखावत की, तो भाई इन दोनों के बीच की ये दुश्मनी तो भाई नेक्स्ट लेवल थी, जिसमें अब सॉरी वाला वो जो पार्ट आप थिएटर में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऐसी दुश्मनी अक्सर करके दो कैरेक्टर्स को ऐसा लेजेंड बना कर रखती है कि लोग इन दोनों की दुश्मनी को याद रखते हैं। और ये फिल्म वैसे मोमेंट भी आपको फिल्म में दिखाती है, और बाकी के दूसरे विलेंस के कैरेक्टर के भी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा अंत में एक अच्छे से सरप्राइज को देते हुए इस फिल्म में जो चिंगारी भड़काई है रैम्पेज वाली, उसका वही जुनून तो लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। जहाँ पर पहले जितना ज्यादा प्रेज इस फिल्म के पहले पार्ट को किया गया था, तो दूसरे पार्ट को भी हो सकता है कि उससे और भी ज्यादा प्यार मिले, जो कि ये फिल्म तो डिजर्व करती ही है। और फिर बात करूँ जतरा वाले मोमेंट की, तो भाई पोस्टर से ही इस बात को लोगों के दिमाग में डाल दिया गया था कि इस फिल्म में इस मोमेंट को तो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो डेफिनेटली इस फिल्म के पीछे चल रहा कैलाश खेर की वॉइस का सॉन्ग और उसके बाद की सिचुएशन में अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस उस सीन को तो यादगार बनाती ही है, लेकिन इसी बीच रश्मिका का कैरेक्टर भी कुछ करेगा, जिसके बाद एक और गाने का माहौल जो अंगारो सा सॉन्ग है, वो भी भाई बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। जिस हिसाब से अगर बाकी दूसरे गानों की सिचुएशन की भी बात करूँ, तो सारे ही गाने फिल्म की पेस्टिंग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। बाकी सीटी मार वाले मोमेंट्स के बारे में तो क्या ही कहूँ, जिन्होंने इस फिल्म से अपनी एक अलग ही पहचान बना करके रखी है। इसके अलावा स्लो मोशन वाले एक्शन अक्सर करके कई सारे डायरेक्टर्स दिखाने में बहुत ही बुरी तरीके से मार खाते हैं, क्योंकि ज्यादा स्लोमो भी कभी कभी ऑडियंस को इरिटेट करता है। लेकिन यहाँ पर उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से फिर से कहूंगा यूज करते हुए सुकुमार ने यही बताया है कि उनकी पकड़ इस पूरी फिल्म या फिर पूरे पुष्पा के यूनिवर्स पर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी जैसी रीवॉचेबिलिटी लोगों के बीच आज भी पुष्पा 1 की बनी हुई है, सीक्वल भी एग्जैक्ट उसी ट्रैक पर बढ़ते हुए लोगों को बार बार थिएटर की तरफ तो बुलाएगा ही, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मेरा भी दूसरा शो अब मैं तुरंत ही जाकर के थिएटर में कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि जब अच्छी फिल्म वो भी काफी बड़े स्केल पर बहुत ही ऑनेस्टी के साथ रिलीज की जाती है, तो उसका सपोर्ट तो बनता ही है, जिसमें पुष्पा ने 4 चांद लगाने का काम किया है। जिसे हटकर अब अगर रेटिंग्स की बात करूं, तो भाई साहब मास ऑडियंस इस फिल्म को A+ की कैटेगरी में रखेंगे। तो वहीं क्रिटिक्स की राय भी इस फिल्म को लेकर के A की कैटेगरी की है, जिनसे पूरी तरीके से अपनी सहमति बनाते हुए मैं भी इस फिल्म को एग्जैक्ट A की कैटेगरी में रखकर फिर से याद दिलाऊंगा कि भाई थिएटर में जाकर के जब आप इस फिल्म को देखोगे, तो उस माहौल को आप डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, जिसमें इस बार तो कंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो वाइल्ड फायर लगाते हुए सीधे रपारप वाली सिचुएशन पर पहुंच चुका है। जिन सब पर अब फिर क्या आपकी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो इस रिव्यू में इतना ही। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।